So what we are interested to study today, ladies and gentlemen, as you can see on your screen, is the properties of the Z transform. Why we want to study the properties of Z transform? Because अगर हमें किसी की प्रॉपर्टीज का पता हो तो हम उसके बारे में जल्दी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आंसर्स या सोल्यूशन। आंसर हमारे कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हम सबसे पहली चीज, बल्कि चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करना चाहेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है लिनियरिटी। फिर नंबर टू, अगर कोई नंबर किसी अपने ही इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मिसाल तो एक्स ऑफ एन है एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय इट्स इंडेक्स विच मीन एन। देखेंगे क्या मतलब है इसका। एंड देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, व्हाट द प्रॉपर्टी सेज। इस तरह इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, what will happen if a number is, if a number means sequence is shifted, what will be the result, what will be the solution, what will happen in the Z transform. So all of these are the objectives of Kasha which we have to gain today. Okay? So ladies and gentlemen, the first thing is that we want to see whether the Z transform obey linearity or not, whether Z transform obeys linearity or not. इसका मतलब मैं क्या, किस बात में मेरा इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट इस बात पे है, मेरा इंटरेस्ट इस बात पे है कि ओके, मेरा इंटरेस्ट इस बात पे है कि जैसे कि आपने टाइम डोमेन में पढ़ा हुआ है, टाइम डोमेन में पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल हो, लेट करें x1 of n, so I may get an output which is y1 of n. Now in this case my y, I will be not talking about the y1 of n, I will be talking about a x of z, बिकॉज वहां पे भी क्या होता था, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं तो अगर मैं अगर एक्स ऑफ एन मिसाल के तौर पे इनपुट करता हूं अपने सिस्टम को, तो इट ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू वाई ऑफ एन। सही है ना, बड़ी बेसिक सी बात है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मेरा ये जो सिस्टम है ये ट्रांसफॉर्म का सिस्टम है। ये सिस्टम अब इसका जी ऑफ टी फाइंड करता है, वो भी तो एक सिस्टम है। Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करता है। तो इन दिस केस आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंस्टेड ऑफ y of z, instead of y of n, sorry, I will be getting something which will be called as the x of z। ऐसा ही है ना, क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सिग्नल मेरा x1 of n है तो मेरा आउटपुट भी y1 of z होगा। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉबेबली होना ये चाहिए कि ये भी a से मल्टीप्लाई हो जाए। इसी तरह अगर मेरा आउटपुट इनपुट x2 है, एक और आउटपुट हमने ले लिया, इनपुट ले लिया, तो इस ये ट्रांसफॉर्म मुझे x2 ऑफ z दे देगा। अगर मैं इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टेक्निकली दिस शुड बी x, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय b एज वेल। नाउ व्हाट आई डू, आई एड द टू and apply as a single signal to this. I want to see whether the outputs are also added. It means the additivity and scaling feature is obeyed by the Z transform or not. If it obeys, I will say that it obeys the linearity property. And if it doesn't, I will say okay, it doesn't obey the linearity property. But we have to prove it. सिर्फ कहने से बात सुमायका नहीं बनेगी। क्लियर? ठीक है उमर? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने, जैसे मैंने अब यहां पे आपको करके दिखाया, मैंने कहा कि जी मेरा कोई इनपुट है x1 ऑफ n और उसका z ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ z। अगर उसका कोई z ट्रांसफॉर्म है तो उसका कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी होगा। तो कोई भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इस वक्त मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं कोई उसकी स्टेबिलिटी या कॉजेलिटी ये चीजें नहीं मैयर कर रहा, बट कोई है, दैट्स ग्रेट फॉर मी। Similarly, if I have x2, another input, I give to the system
and it give me the transform of the Z transform of the same signal in time domain. So I get in the frequency, complex frequency domain something, and it has the some region of convergence. Now what I did, I added the two inputs and scaled them by A and A2, for example, A1 and A2, A1 and A2. And I want to see the output. If it obeys this, if the output is this, which means the A equation, then I can say if it obeys this, which I have shown by this rectangle, then I will say that the system, the Z transform obeys linearity. Otherwise, not. So we need to prove it. So, ladies and gentlemen, if we want to prove that, then let's start from here. Let's start from here. So here you can see that by definition, x of z is equal to this thing. इसमें तो कोई शक नहीं है. And symbolically, I can say that basically it is I'm applying some mathematical operation on this. I'm applying some mathematical operation on my input. Clear? काशिफ क्लियर है कि नहीं है? ओके, देन अगर मैं इनपुट को चेंज कर दूं, x1 से x2 कर दूं, तो ओनली डिफरेंस शुड बी दैट यहां पे x1 था, यहां पे x2 हो जाएगा बस, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा ना? अगर नहीं पड़ता, अब मैं अपना इनपुट ये दे देता हूं. जैसे देखिए यहां पे आपने इनपुट दिया था x1 ऑफ n, x2 ऑफ n, अब आप ये इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट दे रहे हैं अपनी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म को, जो कि आपको पता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है. अब इसका मतलब है कि यहां x1 या x2 की जगह ये जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है ये हो जाना चाहिए. Why confused? Okay. Now simply you know that this x1 will be multiplied by this as well as multiplied by this. तो यही देखने मैंने किया, x1 z minus n को अंदर ले आया हूं. Now this summation will be applied to the first as well will be applied to the second. तो यही देखे मैंने किया है. Now you know the summation is on n. Summation is on n. तो n किस में है? इसमें है और इसमें है. इसमें तो कोई n नहीं है, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं. बिल्कुल ठीक कहा आपने. इसी तरह इस a2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं. Now by definition what it represents? x1 x1 of z, and what this represents? x2 of z. इसका मतलब I can write it like a1 x1 of z plus a2 x2 of z. इसका मतलब कि it obeys the summation with the additivity and the scaling property, which means अगर ये दोनों को ओबे करता है तो काशा को पता है कि when it obeys the linearity principle. क्लियर हो गया? ये तो बड़ा इजी था. दूसरा भी उतना ही इजी है कि अगर आपका सिग्नल शिफ्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे आपको मैं कह रहा हूं कि जी आपका इनपुट जो है x ऑफ n वो ये है, x ऑफ n ये. अगर आपको इसका x ऑफ z पता है, वेरी नाइस. लेकिन अगर मैं इस सिग्नल को 0 से उठा के लेट करें 3 पे ले जाता हूं, 3 पे ले गया, या इस सिग्नल को उठा के मैं -3 पे ले गया, फिर मैं कहूं कि 3 मेरा कोई लकी नंबर नहीं है. 3 मेरा कोई लकी नंबर नहीं है कि मैं यहां लिख रहा हूं. इसका मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है. ये 3 कोई भी नंबर हो सकता है. इसलिए जेनेरिकली मैं कहता हूं कि ये m और ये भी -n, वही 1. What will be the x of z of this? What will be the x of z of this?
इसका मतलब कि हम क्या देखना चाहते हैं, शिफ्टिंग से देखना चाहते हैं कि जी ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर इसको आपको पता है कि बायलेटरल भी हो सकता है और यूनिलेटरल भी हो सकता है। आज तो बायलेटरल के लिए करवा रहा हूं, अगली क्लास में यूनिलेटरल के लिए भी इंशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूं कि पिछली क्लास को नहीं कराया तो मैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं एक ही चीज को रिपीट करना चाहता हूं। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम, ये मेरी बात से आपने इत्तेफाक कर लिया, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव तो समझ आ गया ना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अब एक्स ऑफ द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ जी, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ जी में, what will be the new value here, what should be the new value here, that is the objective. Is there any issue with the objective? जी सना, नो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कोई इशू नहीं है तो आई गो टू दिस सॉल्यूशन। ये देख लें जी, शिफ्टिंग की बात आ गई। कहते थे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट, इनिशियली जेन नहीं मानेगा तो ना माने, लेकिन मैथ्स की भी एक जुबान है। अगर वो जुबान हमें क्लियरिटी दे देती है तो वील एक्सेप्ट इट, अदरवाइज वील से नहीं, हम नहीं मानते। अच्छी बात है। सो क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने अभी कहा आपके सामने, कि जनाब अगर इफ दिस सिग्नल इज शिफ्टेड, m signal will be delayed or it is advanced by m samples, m indexes. सो कहता यह है कि अगर माइनस एम है तो यहां माइनस एम आ जाएगा, जी की पावर माइनस एम, और अगर ये प्लस एम है तो, यानी एडवांस्ड है, तो प्लस एम आ जाएगा, और बाकी बाकी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि अगर जीरो पे वन है, लेट करूं कि इसका वैल्यू, इसका जो जिया है कुछ भी है, एक्स ऑफ जी है, तो अगर मिसाल के तौर पे ये सिग्नल मेरा जीरो से यही उठ के थ्री पे चला गया है, थ्री पे चला गया है, वही वन है, तो इसको अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिखो वही है इसका एक्स ऑफ जी विद जी की पावर माइनस थ्री, बस बात खत्म। लेकिन लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बात तो या तो रट रट लो, डेफिनेटली वी डोंट वांट दिस। अगर हम कहें रट लो तो वी डोंट वांट दिस। तो क्या हम चाहते हैं, हम कहते हैं सीखो। तो कैसे सीखो, ट्राई करते हैं जी कि समझ आ जाए हमें। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देख लेते हैं शिफ्टिंग। हमने कहा कि हमने कहा वही बात यहां पे लिखी हुई है, कोई नहीं नहीं है, कि द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जी ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द शिफ्टेड सिग्नल, जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द शिफ्टेड सिग्नल बाय एनी नंबर ऑफ units or indexes, तो of time is obtained by multiplying z of m to the z transform of unshifted signal। ठीक है, ठीक है काशा। अब अगर हम इसकी तरफ, हमारा कोई मसला हमें नहीं है, तो वी वांट टू प्रूव इट। ओके जी, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। वी ऑलरेडी नो that if we, what is the by definition the x of n or x of z, x of z is that you transform, you put some, you apply some mathematical method on your time, discrete time domain signal, and we have already seen that this is mathematically equal to this। I hope इसमें हमें कोई मसला नहीं है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, दिस इज बाय डेफिनेशन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपने सिग्नल इस एक्स ऑफ एन को, जैसे मैंने कहा, मैंने उसको डिले कर दिया, सिग्नल को क्या कर दिया, डिले कर दिया लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या होना चाहिए,
वेरी सिंपली, जहां पे एक्स ऑफ एन था वहां पे एक्स शिफ्टेड सिग्नल आ जाएगा। अब उस पे ये छुरी चल जाएगी, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म है ना, उस पे ये मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म चल जाएगा। ओके, अब मसला ये छोटा सा आ गया कि पहले हमारा वेरिएबल जो था वो एन था, अब हमारा वेरिएबल जो है वो एन माइनस एम हो गया है। दिस इज अ वैल्यू, अ न्यू इंडेक्स वैल्यू। What we need to do, and we are summing it not on this value, but we are still using the previous index, which is wrong. अब हमारा इंडेक्स बदल चुका है। That the reason we need to do the change of variables. We should change from n to n minus m. We should change the index from n to n minus m. How? We said that n minus m is equal to some value p, and then this m can be written as this one, m plus, इधर माइनस m है इधर प्लस m हो गया, m प्लस p। ओके, अब मसला क्या है, मजेदार बात क्या है कि n की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी है, जैसे मैंने यहां लिखा, तो आप यहां पे माइनस इंफिनिटी पुट कर दें तो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी माइनस m इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या होगी? स्टिल माइनस इंफिनिटी, क्योंकि अगर इंफिनिटी से कुछ निकाल भी लें, दो चार कम भी कर लें, तो स्टिल इट इज इंफिनिटी। सिमिलरली अगर इसको आप प्लस इंफिनिटी कहें तो अगेन यहां पे प्लस इंफिनिटी पुट कर लें, प्लस इंफिनिटी माइनस एम इज इक्वल टू पी। तो इंफिनिटी से आप कुछ निकाल भी दें, यानी अगर आप पाकिस्तान के सबसे अमीर बंदे को से कहें कि जी एक 2 लाख रुपए जो वो बीसीएसई को दे दो, तो वो कौन सा कहेगा जी को 2 लाख रुपए दे के मैं गरीब हो गया हूं? वो वही रहेगा इंफिनिटी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब कि पी जो है वो वही अभी भी इंफिनिटी रहा। तो इसका मतलब कि अब मेरे नए वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे कि जब n की वैल्यू माइनस इंफिनिटी थी तो मेरे p की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी है, और जब मेरे n की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी है तो मेरे p की वैल्यू भी पॉजिटिव इंफिनिटी ही है। तो आई चेंज द वेरिएबल्स हियर। तो यहां पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जस्ट फ्रॉम हियर इस n माइनस एम की जगह मैंने p पुट कर दिया, और इस माइनस n माइनस या n कह लें, n की जगह मैंने पुट कर दिया m प्लस p, m प्लस। तो अब ये नए वेरिएबल में चला गया है, वेरिएबल को हमने सेटल कर लिया उसके साथ अपना मसला। अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन इसको आप देखें तो आई कैन राइट लाइक दिस, p टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ p एंड देन z की पावर माइनस m, z की पावर माइनस p। कोई गलती तो नहीं है? नाउ माई वेरिएबल इज p, जिसको मैंने समेशन करना है। इसका मतलब इसका कोई काम समेशन में नहीं है, z की पावर माइनस m का कोई काम इस समेशन में नहीं है। दैट द रीजन आई कैन ब्रिंग इट आउट, आई कैन ब्रिंग इट आउट। ये देख लें, आई कैन ब्रिंग इट आउट, एंड व्हाट रिमेनिंग इज हाउ यू विल say, what you will say about this. It is z minus m, and what about this box? शाबाश, अभी देख लें, अगर मैं ये लिख दूं तो मेरे बच्चे जो हैं वो एकदम खुश होकर जवाब दे देंगे एक्स ऑफ एन एंड देन जी की पावर माइनस एन। यही था ना? तो ये किसके बराबर है? एक्स ऑफ जी। तो अगर ये है तो ये किसके बराबर? एक्स ऑफ क्या? वही एक्स ऑफ जी। तो वेरिएबल चेंज हुआ है और तो कुछ चेंज नहीं है। यहाँ एन था, यहाँ एन था, तो यहाँ एन था, यहाँ पी हो गया, पी हो गया, पी हो गया। व्हाट मेक्स द डिफरेंस? स्टिल इट इज एक्स ऑफ जी। इसका मतलब जब आपने शिफ्ट किया तो योर द शिफ्टेड सिग्नल का जो जी ट्रांसफॉर्म होगा उसमें उसको जस्ट आप जी की पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई कर। क्लियर हुआ कि नहीं? मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे, इज क्लियर? अगर ये क्लियर है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग मुझे
आप लोग मुझे जी, मैं कहता हूं जी मेरा एक्सएफएन ये है, पेन भी है, कागज भी है, क्लास भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, तो फिर किस चीज की कमी है? प्लॉट करें एक्सएफएन क्या है। एक्सएफएन है 3427। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर एक्सएफएन इज दिस वन। प्लॉट करके मुझे बताएं क्या है। देखता हूं सादिया सबसे पहले करती है कि नहीं करती। जस्ट एक्सएफएन, यहां पे उमर भी है, काशिफ भी है, उकाशा भी है, आलियान भी है। अब देखते हैं कौन सबसे पहले एक हाथ हैंड रेज करता है कि उसने प्लॉट कर लिया है। तो यहां पे इसने कर लिया है, लाओ इधर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो नहीं, खिजरा ने बताया कि जनाब 3 4 2 और 7। वेरी नाइस, नाइस। अब लेट हो गई हो। मैंने कहा कि देखता हूं सबसे पहले कौन करता है। कर लिया। अगर ये कर लिया तो अब मैं आपको इसका इसका जी ऑफ ट्रांसफॉर्म बता देता हूं। मैं लेडीज एंड जेंटलमैन आपको इसका जी ट्रांसफॉर्म बता देता हूं, वो ये है। लिख लें जी, अभी आप करेंगे लेकिन लिख लें। एक्स ऑफ जी इज, आपको पता है एक्स ऑफ एन आपने लिख लिया। मैंने आपको उसका आंसर बता दिया। मैंने उसका आंसर बता दिया कि उसका आंसर ये है। उसका आंसर 3 + 4 / z + 2 / z² + 7 / z³ है। मुझे बोलना खिजरा, जीरो, जीरो पे था, वन पे था, टू पे था, थ्री पे था, जीरो पे क्या है? जीरो पे 3, वन पे 4, टू पे 2, थ्री पे 7। ये सिग्नल था आपका एक्स ऑफ एन। क्लियर? सना के साथ कौन है? उसकी से अपनी जुबान नहीं है? ये अपने साथ ही बातें करती है, क्या मसला है इसका? ये अगली रो को समझ आवाज आई है? अगली रो को आवाज आई कि इसने आवाज दी है? बस मेरे ख्याल है आपसे ही बातें करती है। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बन जाए x(n - 2), हो सकता है ना? इसका एक्स ऑफ जी फाइंड, इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दें। इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दें। आपको मैंने एक्स ऑफ जी दिया हुआ है। जल्दी से देखता हूं आप कौन सबसे पहले करता है। एक्स ऑफ जी मैंने आपको दिया हुआ है एक्स ऑफ एन का। अब मुझे चाहिए x(n - 2) का। किसने कर दिया? जी जी बिल्कुल यही कह रहा हूं। लाइन जी। कर लिया तो आज ये हरीम 5 हो गया। 5 कैसे हो गया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 9 5 6 7 कहां से भी 9 कहां से ले आए? आ जाओ। ये अलियान कौन सी फोटोग्राफी कर रही है? अच्छा, ये तो टाइम टाइम में आप इसको ले गई हैं। ये क्या कर दिया? -2 पे नहीं जाएगा, जीरो पे तो 2 पे चलाएगा, 2 3 4 उसमें चला जाएगा। इट विल बी, फिर भी पहले जीरो पे था ना। तो अब ये 2 पे, n - 2 है, यहाँ चला गया ना। इसका मतलब n - 2 = 0, इसका मतलब n = 2। तो जो जीरो था वो क्या बन जाएगा? इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम 2। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये फिर भी नहीं है। 2 पे 3, 3 है, 4 है, 5 है, क्या होगा? ठीक बात है। देखें जी, जिसका मैंने कहा था आखिर वो पहुंच जाएगी।
माइनस ऊपर कोई जो सवाल जवाब करने में कोई मसला है? तो कोई जो बताओ ना, क्या जवाब निकाला है तुमने? नेक्स्ट हुआ है ना? जी, जिसने टाइम में पहले किया जी में वो फंस गई। इज इट? जो टाइम में कर किया जिसने किया है वो जी में फंस गई। जल्दी करे। आयशा, तुमसे जवाब ना आया तो दैट इज बैड। इतनी सुस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उकाशा, कोई जवाब नहीं दे रहे हो। शाबाश। चेक करो इधर को, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चेक करो। ठीक। देखो आयशा कहां तक पहुंची है, इसके और बर्दाश्त नहीं हो सकता। चेक करो काशा का। फोर बाई समझ लेकिन अच्छे नीचे आए, ठीक है। हाँ ठीक है। महीना बचे, महीना बचे। -2 होगा ना? 2 होगा ना? 2 होगा। जैसे आपने यहाँ 1 से इसको कर दिया 3, 2 से 4 कर दिया 1 से, तो यहाँ जब कुछ भी नहीं है तो जी 2 होगा। बस यहाँ एक 2 लगा दो। काशा का ठीक है कि नहीं है? सादिया, तो फिर इसका चेक करो। अगली रो का चेक करके मुझे बताओ क्या स्टेटस है इसका। ठीक है, ये साथ है, नाम बताए इनका। सुमाइका के साथ है नाइफा। साथ कौन बैठी है? अलीना, सायरा और मायरा। उकाशा, एक साइड पे चक्कर लगा के बताओ क्या स्टेटस है। तो आपने जिन लोगों ने किया उनको पता चला कि अब हमें एक्स ऑफ जी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। हमने जस्ट उसके साथ एक्स की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया। जबरदस्त। तो कहने का मकसद ये है कि दीज प्रॉपर्टीज क्यों हम पढ़ रहे हैं, कि अगर हमें कोई प्रॉपर एक दफा कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो, एक दफा हमने कर ली, तो हमने बार बार री इन्वेंट द व्हील नहीं करना। अब समझ आ गई? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये काम आपने कर लिया तो इट इज अप्रिशिएबल। अब हम जाते हैं कि अगर ये बगैर सॉल्व किए अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका मसला तो आपने हल कर दिया कि डिले हुआ, अगर ये एडवांस हो जाए तो फिर क्या होगा? तो करके दिखाएं, लिख कर कागज पे मुझे दें। एम 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 से उसको एडवांस कर दें, एम से उसको एडवांस कर दें। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने उसको एम से, ये देख रहे हैं एम से एडवांस कर लिया। क्या कर लिया? एम से एडवांस कर लिया। मेरे ख्याल है उकाशा को नजर नहीं आ रहा, वरना जवाब वो देने में जल्दी इतनी डिले नहीं करता। अब भी नजर आ रहा है कि नहीं उकाशा को? सिर्फ पहले मैंने डिले किया था ना, अब मैंने एडवांस कर दिया, दोनों शिफ्टिंग है। मानते हैं ना? आपको नजर नहीं आता? अलीना, क्या नाम? अलीजा। एम इज जनरल डेफिनेटली। जब एम कहा गया है तो इसका मतलब नहीं कहा कि 3 या 2 है। क्या क्या आएगा? आजो भाग के। जमाना बदल गया, पहले टीचर आया करते थे, अब स्टूडेंट आते हैं। अच्छा चलो, उसी के लिए किया, ठीक है। ठीक है।
ये सारा इनके साथ प्लस हो जाएगा। पहला था 4/z था, 4/z था ना। Yes, हाँ sir. ठीक 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 है। पहले 3 का ठीक ठीक। तो अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। अगर जब मैंने ये प्रूव आपको सिखा दिया, जब मैंने आपको ये प्रूफ सिखा दिया कि अगर वो डिले हो तो कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, तो मैंने आपको ये भी आपको आना चाहिए कि उसी तरह आपने n+m पुट कर देना है। उसी तरह हम n+m को एक वेरिएबल p से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह नई वेरिएबल्स आ जाएंगे और नई वेरिएबल्स के जरिए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चल इसको तो बाद में लेते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि यूनिडायरेक्शनल होगा। अब हम एक और मजेदार काम करने आ रहे हैं। एक और मजेदार टास्क करना चाहते हैं, एंड द मजेदार टास्क इज हियर। व्हाट इज द मजेदार टास्क? कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अपने सिग्नल को, एक्स ऑफ एन को, किसी भी उसके ही इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मिसाल इसकी मैंने ये दी आपको पहले भी दे, और दोबारा दे रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है एक्स पे 0, 1 पे, 2 पे, 3 पे, लेट करें 1 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है और 3 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, तो ये है मेरा एक्स ऑफ एन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देखता हूं, क्योंकि टाइम में तो टाइम वाली तकड़ी है। अब देखते हैं कि वो ये भी मुझे जल्दी से मालूम करके दे, इसको प्लॉट करके दे देगी। एन टाइम एक्स ऑफ एन, मुझे क्या पता, आसान सा, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता ना, इसलिए ये तो खुद ही करें। चले, हो गया, तो ले आओ फिर काशा। सिक्स तक चला जाएगा, 6 तक चला गया। मैं तो सिर्फ 3 तक गया हूँ, यहाँ पे नजर आ रहा है 3 तक गया है। आ जाओ फिर, मैं 3 तक गया हूँ, तो आप 6 तक कैसे सिग्नल को पहुंचा सकते हैं? ओ, 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 नो, अब ऊ करना पड़ेगा। यू आर राइट, तना इज राइट, तना इज राइट। ऊ तो बनता है। ये तो आपने मेरे जवाब, ये एक्स्ट्रा टाइम दोबारा लिख दिया, मैं ये इसका आंसर मानू, मैं तो दोनों बराबर हुए। फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? अच्छा अच्छा, 1 1 से 1 1 2 3 कर दिया, ठीक है ठीक है, वो सब बनाए तुमने इक्वल, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? शाह, शाह। हो गए, हो गए सेकंड रो पे भी, गुजरते गुजरते सबको दिखा गई। जबरदस्त, जबरदस्त। तो समझ आ गई एटलीस्ट, चलें। उमर को समझ आई? बताओ किधर है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप वाला वो उसने दिखाया। एनीहो, वापस आए जी। कहता है कि अगर आप टाइम डोमेन सिग्नल को उसके इंडेक्सेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी ट्रांसफॉर्म में चेंज ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि एक्स ऑफ जी आपको पता है, इसी का आप रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब कि हम इसको रेट ऑफ चेंज इन जी जी प्लेन में देखेंगे और उसको -g से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। जेन नहीं मान रहा, ठीक है ना? तब हम देखते हैं
कि हमें मैथ्स मनवाने में कामयाब होता है या नहीं होता? तो लेट्स डू इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां पे देखें तो आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि दिस इज नंबर वन इज नथिंग बट डेफिनेशन। नंबर वन इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। Why confused, लेडी सुमाइका? श्योर? ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने इनपुट को एक्स ऑफ एन को रिप्लेस कर दिया एन टाइम एक्स ऑफ एन के साथ, एन टाइम एक्स ऑफ एन के साथ। तो इसका मतलब नो डाउट इट विल आल्सो बी बिकम एन टाइम एक्स ऑफ एन, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेरी नाइस। अब जो ट्रिक मैंने की वो सिर्फ ये है, देख लो एन अपनी जगह पे, चेक कर लो, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे पॉइंट आउट कर दें। इसी तरह एक्स ऑफ एन अपनी जगह पे, इसी तरह एक्स ऑफ माइनस एस की पावर माइनस एन अपनी जगह पे। नजर आने वालों को लगता है कि कुछ चेंज की है, मैथ्स कहता है मैंने कोई चेंज नहीं की। एग्रीड? मैथ्स कहता है मैंने कोई चीज समय का की है चेंज, जी से मल्टीप्लाई किया, जी से डिवाइड भी कर दिया, नो नो मसला। यानी अगर आपको पेरेंट कहें कि जनाब ये 500 लो और फिर 500 अपने छोटे भाई को दे जाना, तो समझ जाए कि उन्होंने आपको आज कुछ भी नहीं दिया, नो फर्क। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर आप यहां पे देखें तो मैंने यहां से इस जी को बाहर निकाल लिया, तो एक माइनस साइन यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्योंकि ये z -1 है और z की पावर n है, -n है, आई कैन राइट इट -1 -n या n-n-1। अगर मैं लिख सकता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं, तो फिर यहां तक आप मेरे साथ एग्रीमेंट में आ गए कि -z अपने जगह पे, समेशन अपनी जगह पे, x ऑफ n अपनी जगह पे, दिस इज -n अपनी जगह पे, एंड दिस बिकम z की पावर -n-1। नाइस। कुछ चेंज हुआ? माइनस दोनों जगह पे लगाया है। अगर यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इट इज ए प्लस। तो ऊपर भी हमारे पास प्लस ही था, यहां पर भी हमारे पास जरतलिश्त वही बात। अभी गलत है क्या इसका नहीं? जरलिश्त। तो जरलिश्त हमारे पास ये पॉजिटिव था, और हमने दो नेगेटिव के बाद अभी भी ये पॉजिटिव है। ठीक है हफ्जा? अब हफ्जा यहां से हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा हम टास्क लेते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं z को -n को डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनता है? पावर आउट, पावर रिड्यूस बाय 1 इंटू डी बाय डी जेड ऑफ z विच इज 1। इसका मतलब है कि दिस 4 इज वैलिड। वैलिड? अगर ये वैलिड है तो फिर मुझे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। अगर ये वैलिड है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने तवज्जो मुझे देनी है कि ये चीज क्या इसके इक्वल है? इज इट इक्वल? इसका मतलब है कि फिर अगर ये इक्वल है तो पीछे ये भी इक्वल लगा हुआ है। इसका मतलब इस जगह पे मैं डी/डी z की पावर -n लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मर्जी भी है, और मैथ्स मर्जी नहीं मानता, रूल्स मानता है। अगर मैंने कोई मैथमेटिकल गलती नहीं की तो देन इट इज फाइन। हाँ, मैथमेटिकल गलती है तो फिर आप मुझे रोक सकते हैं। अगर नहीं है कोई गलती, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप ये देख लें, मैंने यहां पे लिख दिया d/, इसको मैं रब कर देता हूं, अब ये क्लियर कर दिया। तो जनाब इसकी जगह मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी, वही एक्स ऑफ एन, वही, नो टॉकिंग प्लीज, डी/डी जेड ऑफ दिस थिंग। क्लियर? ओके। अब हम इस ये लाजमी तौर पे इसके अंदर तो कोई क्वालिटी एन की नहीं है, तो इसको उठा के हम बाहर
ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस जी डी बाई डी जेड ऑफ समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जी की पावर माइनस एन। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, गलती कर लूं, उस गलती का कोई अगर सजा ना हो तो बता दें ये किसके बराबर है, एक्स ऑफ जी। तो इसका मतलब माइनस जी इंटू डी बाई डी जी ऑफ एक्स ऑफ। इसका मतलब है कि जो अगर कोई किसी भी वैल्यू को क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी के इंडेक्सेस से, तो क्या फर्क पड़ेगा कि आपके पास अगर पहले से मौजूद है उसका एक्स ऑफ जी, जस्ट उसको डिफरेंशिएट करें और उसको माइनस जी से मल्टीप्लाई करें। ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके, देन इज दी, तो यही चीज यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन हो जानी चाहिए। ये देख लें जी, ये हो गया। नाउ वी गो टू दी, कि अगर हम किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को एक्सपोनेंशियल से, एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल फाइंड दैट वी बेसिकली वी आर डूइंग इन द जी डोमेन स्केलिंग। नहीं समझ आई तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं तो कैसे समझ आएगी। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जी क्या कहना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि अगर ये मेरा एक्स ऑफ एन है, बाय डेफिनेशन एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ जी फॉर्म दी जी ट्रांसफॉर्म पेयर्स, जी ट्रांसफॉर्म पेयर। सो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसी एक्स ऑफ एन को एक एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, कहता है कि जनाब आपका जो जी है वो भी स्केल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जो जी का आपका वेरिएबल है दैट विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय दिस ए की पावर माइनस वन, यानी इन अदर वर्ड एक्स डिवाइडेड बाय ए, जेड सॉरी एक्स कह रहे जेड डिवाइड बाय ए। लेकिन प्रूव करते हैं, प्रूव के बगैर तो हमें कभी भी समझ नहीं आती। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन लुक एट हियर प्लीज, अगेन बाय दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन। अगर इस डेफिनेशन से आपको कोई इश्यू है तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब हाफिजा ने कहा कोई मसला नहीं, तो दैट्स गुड। अब मैंने क्या किया, हाफिजा एक्स ऑफ एन को लेकर मल्टीप्लाई कर दिया एक एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ, एक्स ऑफ एन के साथ। तो यू अंडरस्टैंड, जहां पे एक्स ऑफ एन था वहां पे ए ऑफ एन एक्स ऑफ एन आ जाएगा। क्लियर? देन लेडीज एंड जेंटलमैन, देन लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से मैं इसको, बल्कि इस वाले को अभी नहीं हटाना चाहता, ये रहे यहां, और इसको क्लियर कर देता हूं। अब क्या हुआ, एक्स ऑफ एन है अपनी जगह पे, कोई फर्क नहीं डाला, इन दोनों की पावर एन है, इन दोनों की पावर एन है, तो इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, ए की पावर, और यहां पे याद रखें ये माइनस है क्योंकि ये माइनस किया है ना। अगर मैं यहां पे एक स्टेप और ले लूं तो दैट विल बी इजियर, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन अपनी जगह पे, और इन दोनों को इकट्ठा किया तो ए जी माइनस वन की पावर एन बनता है। एम आई राइट? अब क्योंकि मैंने इनके अंदर के, क्योंकि मुझे यहां माइनस एन चाहिए था, तो माइनस एन चाहिए था तो मैंने इनके साइन को चेंज कर दिया, तो माइनस वन और पॉजिटिव जी हो गया।
अब अगर आप अपना थोड़ा सा भी ब्रेन यूज करें तो क्या था, हियर एक्स हमारे पास, अगर इसके साथ इसको कंपेयर कर लें, एक्स ऑफ, सॉरी, summation n is equal to from minus infinity to plus infinity x of n and then z की पावर माइनस n होता है। तो ये किसके बराबर होता है, x of z। वेरी नाइस। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ a की पावर माइनस वन इंटू जी, जिसको आप कह सकते हैं कि x ऑफ z डिवाइडेड बाय a। इसका मतलब कि आपके जो भी z आपका वेरिएबल था, दैट इज मीन स्केल्ड बाय दिस दिस वैल्यू, जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था, उसके बेस के साथ आप इस सारे जी को डिवाइड कर देंगे। अब भी नहीं समझ आई? जेंटलमैन, क्लियर है? नहीं है? ओके, व्हाट अबाउट काशिफ? जी जेंटलमैन, ओके। अब एक छोटा सा, क्योंकि अभी मैंने आपको सॉल्व करते वक्त एक जवाब दे दिया था, अब चाहता हूं वो सवाल आप फाइंड करके, क्योंकि उससे आपकी शायद तस्कीन नहीं हुई होगी कि जनाब वैल्यू तो हमें दे दी गई थी, हमने तो कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू भी आप खुद फाइंड कर लें। तो फिर भी क्योंकि आपके हाथ में पेन अभी है, और मुझे बताया जा रहा है कि वो पेन खत्म जो था वो काम भी करना शुरू कर दिया उसने, क्यों उमर, नहीं किया अभी तक? पेंसिल से कर लो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वही सिग्नल मैं ले रहा हूं एक्स ऑफ एन, वही सिग्नल ले रहा हूं, यूनिलेटरल सिग्नल ले रहा हूं एक्स ऑफ एन। क्लियर? और इसका मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स ऑफ जी, जी ट्रांसफॉर्म करना है इसको। सो कैसे करूं? वेरी सिंपल, जनाब फार्मूला ये है, एक्स ऑफ एन विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन टू जी की पावर माइनस एन, ऐसा ही है ना? अब एक्स ऑफ एन क्या है इसकी, इट इज फ्रॉम जीरो टू थ्री, ये देख लो, इट इज फ्रॉम जीरो टू थ्री, इट इज रिप्रेजेंट, जहां पे एरो होता है इट मीन जीरो, इट इज वन टू एंड थ्री इंडेक्स। तो इसका इसलिए मैंने इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बजाय जीरो टू थ्री कर दिया। अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं तो फिर मैं ये कह सकता हूं अगले स्टेप में, अगले स्टेप में मैं कह सकता हूं कि इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो इंटू जी की पावर जीरो। मैं कह सकता हूं कि एक्स की पावर वन इंटू जेड की पावर माइनस वन। मैं कह सकता हूं एक्स की पावर टू इंटू जी की पावर माइनस टू। मैं कह सकता हूं कि एक्स की पावर एक्स एक्स थ्री पावर नहीं, एक्स थ्री इंटू जी की पावर माइनस थ्री, कह सकता हूं ना? अब आपको पता है कि ए एक्स ऑफ जीरो आपको किसके बराबर दिया गया हुआ है, थ्री, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया थ्री। और एक्स ऑफ जीरो वन, किसी भी चीज की पावर जीरो वन। फिर एक्स ऑफ वन आपको गिवन है कि फोर है, तो फोर डिवाइड बाई जी। फिर एक्स ऑफ टू जो है आपको गिवन है कि टू है, तो टू डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर। और एक्स ऑफ थ्री आपको गिवन है कि सेवन है, तो सेवन डिवाइडेड बाई एक्स जेड क्यूब। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इट इज थ्री प्लस फोर बाई जी प्लस टू बाई जी स्क्वेयर प्लस सेवन बाई जी क्यूब, एंड दिस इज योर जी ट्रांसफॉर्म। इज इट क्लियर कि नहीं? ओके, एक और क्वेश्चन ले लें। और अच्छा, दैट एक एक काम रह गया, ये बन गया मेरा एक्स ऑफ जी जो कि आपने फाइंड किया। लेकिन जब भी हम करते हैं एक्स ऑफ जी फाइंड, तो हम उसका आरओसी भी बताते हैं, हम उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बताते हैं, ठीक है? तो मायरा, क्या होगा इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस?
क्या होगा इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले ये भी क्लियर है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते किसी हैं? यानी कि वो जी की वैल्यूज हफ्सा जिसके लिए आपका एक्स ऑफ जी कन्वर्ज करे, तो अगर डाइवर्ज करे तो वो आपके आरओसी में नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखें तो कोई ऐसी वैल्यू आप बता सकते हैं जिसके लिए पे जी की कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हैं जिस पे एक्स ऑफ जी जो है वो डाइवर्ज कर जाए, यानी इनफाइनाइट हो जाए? जीरो। इसका ये भी 4//z है, ये भी 2//z² है, ये भी 7 बाय, कोई एक भी हो तो बस इसका मतलब ये वो वैल्यू है जिसपे ये डाइवर्ज करता है। बाकी हर वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज करेगा, करेगा ना? तो इसका मतलब है कि आपका आरओसी क्या हो गया? ये होल होल जी प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। गॉट इट? तो देखिए यही बात यहां पे लिखी गई होनी चाहिए। ये देख लें जी, ये देख लें। हमने कहा कि एक्स ऑफ जी टेंड टू फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z except z is equal to 0. Therefore, my ROC is region of convergence is entire z plane except the z is equal to 0. यानी कि इस जगह के अलावा हर जगह मेरा ये z प्लेन में कहीं भी आप मैं इस सिस्टम को ले जाऊं तो दैट विल बी द आरओसी ऑफ दिस। अब क्योंकि ये यूनिट सर्कल को इंक्लूड कर रहा है तो इसका मतलब ये स्टेबल है, क्योंकि अभी हमने इसके पोल्स नहीं फाइंड किए। पोल्स फाइंड करें तो हम बता सकते हैं कि ये कॉजल है, एंटी कॉजल है या नॉन कॉजल है। वेरी नाइस। ऑल्दो ये कह सकते हैं कि ये कम से कम नॉन कॉजल नहीं है, और शक्ल से भी हमें ऊपर से सिग्नल का पता है वो नॉन कॉजल नहीं था, उसके नेगेटिव साइड में कुछ भी नहीं था, क्योंकि फिर वो दो एरियाज के कन्वर्ज मिक्सचर से आपका आरओसी आता है, जो कि ये नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, बाय लुकिंग जस्ट, और अगर पोल्स फाइंड करें तो वो मैंने ही नहीं पूछा, जिनके साथ होती है उनसे पूछ रहा हूं। ओके, तो आई शुड स्टॉप इट।